खबर ग्वालियर से है। चाकू से गोदकर युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति है। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। कल चाकू से गोदकर 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी। हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा इलाके की यह घटना है। तो परिजनों में आक्रोश है और 20 साल के युवक की हत्या के बाद इस मामले में प्रदर्शन का दौर जारी है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ग्वालियर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाकू से गोदकर युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति है। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और विरोध कर रहे हैं। कल चाकू से गोदकर 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा इलाके में। अब इसके बाद से ही यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है और प्रशासन की जो टीम है मामले को सुलझाने में, लोगों को शांत करने में लगी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम कोशिशें इस मामले में जो केस जो दर्ज किए गए हैं उस पर भी जांच पड़ताल जारी है। जल्द ही खुलासे का जो है वो दावा किया जा रहा है, पर इन सब के बीच स्थिति बेहतर नहीं कह सकते। हमारे सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए। देव जी बताएं क्या कुछ है हालात। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कल हत्या हुई थी 20 साल का लड़का है और इन दो हत्या करने का जो आरोपी है उनमें से जो मुख्य आरोपी है वो भी इसका पुराना 15 साल पुराना दोस्त है। और इन लोगों के बीच में इसकी बहन, आरोपी की बहन और इसके बीच में डांस करने को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था 10-15 दिन पहले। अब जो बात निकल के आ रही है और उसके बाद जब ये लड़का कल गणेश स्थापना का दिन था, वहाँ झांकी में था, वहीं से खींच के इसको चाकू मारे गए थे बीच सड़क पे और फिर उसकी हत्या करके आरोपी फरार हो गए हैं। इसके बाद आज जब पोस्टमार्टम के बाद सब बाहर निकला तो उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने और उसके रिश्तेदारों ने मिलके चक्का जाम कर दिया है और अभी पुलिस और उनके बीच में बातचीत चल रही है। हालांकि जाम अब खुल गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल देव जी, आपने कल भी जानकारी दी थी और कल भी प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे। अब क्या है अपडेट? कुछ घंटे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है कल मामला सामने आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये जिनके जो आरोपी है उनके परिवारों पर छापे भी डाले गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे घर से गायब मिले हैं और लड़कों का लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो सीसीटीवी फुटेज रूट के आधार पर कि किस रूट पर भागे हैं वो। दूसरा मोबाइल सर्विलांस भी किया जा रहा है और पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही उनके हाथ लग जाए। जी आपने बताया कि अब जाम खुलवा दिए गए हैं, परिजनों का क्या कुछ कहना है? और यहाँ पर आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये रिहायशी इलाका मालूम पड़ता है, तो कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं? परिजनों के क्या स्टेटमेंट? बिल्कुल, देखिए परिजन तो एकदम दुखी और परेशान है क्योंकि इकलौता लड़का था वो जिस परिवार का था और अपना मेहनत मजदूरी करके वो लोग अपना घर का गुजारा करते थे। झांसी के रहने वाले हैं मूलतः, लेकिन कई सालों से ग्वालियर में रह के अपना पेट पाल रहे थे, तो निश्चित तौर पर वो लोग तो सदमे में हैं ही, उसकी माँ। लेकिन आसपास के इलाके में जिस तरह से दिन दहाड़े ये नृशंस हत्या की गई है सड़क पर, उसके कारण आसपास के इलाकों में बहुत ही दहशत का माहौल है। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर इस घटना ने खड़ी कर दी है। नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।